वेलकम टू दी डॉन एजुकेशन हब। टुडे टॉपिक इज़ जॉइंट। इससे पहले अपन ने स्केलेटल सिस्टम सारा पढ़ लिया कम्प्लीटली कि कैसे ह्यूमन में 206 हड्डियाँ होती है टोटल। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं जॉइंट, जैसे हिंदी में कहते हैं संधि। फर्स्ट वन इसकी देखते हैं डेफिनेशन। जॉइंट और आर्टिकुलेशन इज द साइट एट विच एनी टू और मोर बोन आर्टिकुलेट कम टुगेदर। जहाँ पे एक हड्डी या दो हड्डी या दो से अधिक हड्डी आकर मिलती है, जिस साइट पे आकर मिलती है, जिस जगह पे आकर मिलती है, उसे जॉइंट कहते हैं। और वहाँ ये जॉइंट अलाउ करते हैं इसको कि वो बोन किस साइट में मूवमेंट करेगी, किस साइट में घूम सकती है, किस साइट में नहीं घूम सकती, उसे अपन जॉइंट कहते हैं। तो देखते हैं जॉइंट कितने टाइप के होते हैं। जॉइंट मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इमूवेबल, सेकंड स्लाइटली मूवेबल और थर्ड फ्रीली मूवेबल। तो फर्स्ट वन बात करते हैं इमूवेबल। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई मूव होगा ही नहीं, मूवमेंट होगा ही नहीं, कहीं घूम ही नहीं सकती, कब इधर उधर कहीं भी खिसक नहीं सकती, जहाँ फिक्स है वहीं फिक्स रहेगी। और जो इनमें जो बोन होती जो जुड़ी रहती है ना, वहाँ पर फाइबर्स टिश्यू होता है, फाइबर्स टिश्यू होता है जो कोलेजन का बना होता है, जो ये बिल्कुल ऐसा फिक्स रखता है कि वो हिलती चलती नहीं है। इसे हिंदी में अचल या रेशेदार कहते हैं, इन्हें सूचर भी कहते हैं। जैसे अपने हेड की बोन होती है ना, उसमें भी फाइबर टिश्यू से जुड़ी हुई होती है, वो बिल्कुल हिलती नहीं है। जैसे दांत है वो बिल्कुल मसोड़े में घुसे हुए होते हैं, बिल्कुल वो हिलते चलते नहीं है बिल्कुल। इसे इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। तो इसके एग्जांपल है टीथ और हेड बोन, जिसे क्रेनियम बोन कहते हैं। क्रेनियम बोन भी इमूवेबल है और ये फाइबर टिश्यू से इनसे जुड़ी हुई होती है, जिनको सूचर बोलते हैं अपन, सूचर जॉइंट। तो ये बिल्कुल हिलती चलती नहीं है, कोई मूवमेंट इनमें होता नहीं है। सेकंड बात करते हैं स्लाइटली मूवेबल, जिन्हें अपन कार्टिलेजिनियस भी बोलते हैं। अब नाम से पता चल रहा है स्लाइटली मूवेबल मतलब कि थोड़ा बहुत उसमें मूवमेंट हो सकता है, ज़्यादा नहीं कि फ्रीली घूम रही है इधर उधर, थोड़ा बहुत। तो जहाँ पे कार्टिलेजिनियस, तो इसका मतलब है कि जहाँ पे कार्टिलेज है हड्डी में, तो वहाँ पे वो सॉफ्ट होती है थोड़ी सी। तो सॉफ्ट है तो इसके नाम से पता चल रही कि उसमें कार्टिलेज है, तो ये थोड़ी बहुत मूव कर सकती है। और इसे अपूर्ण संधि कहते हैं। ये पूरी तरीके से मूव भी नहीं कर सकती और पूरी तरीके से बिल्कुल अचल भी नहीं है, इमूवेबल भी नहीं है, ये बीच की है, इसलिए इसे अपूर्ण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है रिब्स और बैकबोन। जब अपन रिब्स कब फूलती है, जैसे अभी ये रिब्स है, ये रिब्स है, ये स्टर्नम है, ये रिब्स है, ये तो जो ये रिब्स का ये पार्ट होता है ना, जो स्टर्नम से जुड़ा होता है, इनके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा कार्टिलेज पाया जाता है। तो जब अपन कई सेना में इनमें भर्ती होते हैं तो वो कहते हैं कि अपना सीना फुलाइए, तो अपन सीना फुलाते हैं, सांस लेते हैं लंबी सी, तो अपना सीना 80 से 85 तक फूल जाता है। तो इसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है, तो वो इसलिए ही होता है कि इसमें कार्टिलेज होता है। अगर इसमें कार्टिलेज नहीं होता, अगर फाइबर्स होता, तो ये बिल्कुल भी मूव होता ही नहीं। और दूसरी बात कि ये फूलता भी नहीं। तो इसमें थोड़ा बहुत कार्टिलेज होता है, इसलिए ये फूल जाता है। तो रिब्स भी एक स्लाइटली मूवेबल या कार्टिलेजिनियस की ही एग्जांपल है। बैकबोन, अभी ये बैकबोन होती है अपनी, तो इसमें क्या होता है, जो वर्टिब्रम कॉलम होते हैं, इसमें एक हड्डी, फिर यहाँ पे कार्टिलेज, फिर दूसरी हड्डी ऐसे जमी हुई होती है। तो इसमें भी कार्टिलेज होता है, तो ये थोड़ा सा अपन आगे घूमते हैं, साइड में घूमते हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी मूव कर सकती है, घूम जाती है। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। और जब अपन कहते हैं कि कभी छाती में इनमें कभी हड्डी टूट जाए थोड़ी बहुत भी, तो कार्टिलेज क्या थोड़ा सा जल्दी रिकवर कर लेता है। तो इनमें छाती में कभी अपन प्लास्टर बांधते देखे नहीं है, क्योंकि इनमें कार्टिलेज होता है, तो थोड़ा सा अपना मेंटेन कर लेते हैं। जबकि जब रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो ये जुड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं ना, ये जुड़ने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो थर्ड बात करते हैं फ्रीली मूवेबल साइनोवियल, इसको बोलते हैं। तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो होता है, तो इसके नाम से पता चल रहा है साइनोवियल, ये एक तरीके का फ्लूइड होता है। तो ये जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं उसमें ये फ्लूइड पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड। इसके कारण जो अपना जॉइंट होता है उसमें जो बोन होती है वो इधर उधर फ्रीली घूम सकती है। एक तरीका का अपन अभी गेट होता है, उसमें जो होता है उसमें ग्रीस करते हैं तो वो अच्छे से घूम सकता है। इसी तरह ये हड्डियों में साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो अच्छे से घुमाने में मदद करता है। तो ये जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं ये मेनली 5 टाइप के होते हैं।
बाकी अपन 6 टाइप के पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इस टाइप के होते हैं जहाँ पे अभी मान लो कि अपने हैंड है, तो हैंड का जो ह्यूमरस वाला पार्ट है, तो इसके पुलाव वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें एक ऐसे गड्ढा होता है इस टाइप का, इस टाइप का। और जो अपना ह्यूमरस होता है वो बोन ऐसे होती है, ये ह्यूमरस है, तो इसका ये वाला पार्ट बॉल की तरह होता है, बॉल की तरह गोल। तो इसमें आके फिक्स हो जाता है, घूम, तो फिर ये आपस में इधर चारों तरफ घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, यूँ भी घूम सकता है, पर ये इससे बाहर नहीं निकलता। तो एक तरीके से बॉल एंड सॉकेट, मतलब जैसे ये है और ये ऐसे, तो ये यूँ भी चारों तरफ घूम सकता है, बाकी यूँ भी घूम सकता है, यूँ भी घूम सकता है, बाकी निकलता नहीं है। तो इसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे होल्डर में बल्ब फिक्स करते हैं उसी तरह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट आता है सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट में क्या होता है, जो इसका पीछे वाला है एस सॉकेट, तो इसका भी है एस, तो ये इसी का छोटा भाग होता है। सैडल जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट की तरह है, बाकी इसका छोटा पार्ट होता है, ये छोटी बोन्स में पाया जाता है। जैसे कि अभी अंगूठा है, तो अंगूठा भी यूँ घूम सकता है, जैसे अपने फीमर घूम रही थी, अभी अपनी फीमर भी बॉल एंड सॉकेट का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। फीमर भी आके पेल्विक से इस तरह बॉल एंड सॉकेट की तरह ही घुसी रहती है और वो घूम सकती है। तो अब सैडल है, तो सैडल बॉल एंड सॉकेट का ही छोटा पार्ट है, तो ये भी जैसे अंगूठा है तो ये घूम सकता है आराम से, यूँ भी जा सकता है, यूँ भी जा सकता है, और चारों तरफ भी घूम सकता है। तो ये इसी का ही छोटा पार्ट होता है सैडल। तो ये दोनों कंप्लीट हो गए अपने। थर्ड होता है हिंग। जो हिंग जॉइंट होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं कब्जा। जैसे दरवाजे में कब्जा लगा होता है ना, ये भी दरवाज़ा है, तो इसमें कब्जे होते हैं, तो इस दरवाज़ा एक तरफ भी खुल सकता है, दूसरी तरफ नहीं खुल सकता। उसी तरह ये हिंग जॉइंट होते हैं, जो कई जॉइंट होते हैं उनमें हिंग जॉइंट होते हैं। तो जॉइंट अभी अपना कोहनी है, कोहनी में ये अपना हैंड है, ये कोहनी है, तो ये कोहनी ऊपर ही जा सकती है, बाकी नीचे नहीं जा सकती। अगर नीचे जाएगी तो टूट जाएगा। इसी तरह अपना पैर का घुटना है, ये पैर अपना, ये यहाँ पे पटेला है, तो ये पैर पीछे तो घूम सकता है, बाकी आगे नहीं घूम सकता है, क्योंकि यहाँ पे हिंग जॉइंट है। तो इस तरह ये एक ही डायरेक्शन में जहाँ पे बोन घूमती है वहाँ पे हिंग जॉइंट होता है। जहाँ पे बोन एक ही डायरेक्शन में घूम सकती है, चारों तरफ या दोनों तरफ नहीं घूम सकती, उसे हिंग जॉइंट कहते हैं। अब आती है पॉइंट जॉइंट। जो पॉइंट जॉइंट होता है, इसका पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं खूंटी। तो खूंटी जॉइंट कहाँ पे होता है, ये होता है अपनी गर्दन पे, जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है ये वाली, तो ये अपनी होती है गर्दन। तो एक तरीके से ये खूंटी पे टंगी हुई है, अभी ये रीढ़ की हड्डी है, इस पे गर्दन है, तो ये टंगी हुई है खूंटी पे, चारों तरफ घूम भी सकती है, थोड़ी थोड़ी यूँ भी हो सकती है, थोड़ी थोड़ी यूँ भी हो सकती है, चारों तरफ घूम भी सकती है यूँ। तो ये होती है पॉइंट जॉइंट। तो इसके जो पीछे वाला जो इससे ऑक्सीपिटल से कनेक्ट रहती है, इस पे रीढ़ की हड्डी पे फर्स्ट जो C1 जो सर्वाइकल C1 होती है, उसे बोलते हैं एटलस। और इसके जस्ट नीचे वाली जो C2 होती है उसे बोलते हैं एक्सिस। तो जो ये एटलस होती, जो बोन होती है इसके पीछे, ये इसको ऊपर नीचे, जैसे ये गर्दन है, इधर आँखें हैं, तो इसको इधर इधर, मतलब कि जैसे अपन कोई बोलता खाना खा लिया गया, तो फिर ये बोलेगा हाँ, तो ये इसको आगे पीछे घूमने में मदद करती है। और जो एक्सिस होती है, ये इसको लेफ्ट और राइट, जैसे अभी खाना खा लिया गया तो मना करेगा नहीं, तो ये गर्दन राइट और लेफ्ट घूमने में इसमें मदद करती है। तो इस तरह ये होता है खूंटी वाला जॉइंट, जो अपन ने अच्छे से समझा। ये जो पीछे वाला वर्टिब्रल कॉलम होता है उस पर अपनी गर्दन टंगी हुई होती है और ये अच्छे से मूवमेंट कर सकती है। पॉइंट का मतलब ही खूंटी होता है, खूंटी। और हिंग का मतलब होता है कब्जा, जैसे कि दरवाजे में होता, तो ये एक तरफ ही मूवमेंट कर सकते हैं। जो जॉइंट एक तरफ ही मूवमेंट करते हैं उन्हें हिंग जॉइंट कहते हैं। और ये बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप होता है, जैसे अंगूठे में या छोटी हड्डियों में मिलता है, जो चारों तरफ तो घूम सकता है लेकिन छोटी हड्डियों में होता है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो बड़ी हड्डियों में, बॉल और एक गड्ढे में, जैसे ये गड्ढा है और इसमें बॉल फिक्स हो जाती है, घूम सकता है चारों तरफ लेकिन निकलता नहीं है। इस तरह ये फीमर और पेल्विक में मिलता है, बड़ी बड़ी बोनों में मिलता है, और ये ह्यूमरस और अपना स्कैपुला में जो जॉइंट होता है उसमें भी मिलता है। अब लास्ट आता है ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग वो जॉइंट होते हैं जो आपस में चारों तरफ घूम नहीं सकते, वो एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। जैसे कि अपना ये कलाई वाला जॉइंट है, ये एक दूसरे के ऊपर यूँ फिसल सकते हैं, बाकी इसमें
कोई बॉल एंड सॉकेट या सैडल हिंग पाइवट जॉइंट नहीं है, ये ग्लाइडिंग है, एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं और ये मूवेबल हो सकते हैं। जैसे अपनी ये हथेली पाम वाली हड्डियाँ होती है इसमें, तो ये घूम तो नहीं सकती, बाकी जब अपनी इनको यूँ करते हैं तो देखो ये मूव एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती है, इसे ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। तो ये अपने हो गए जॉइंट कंप्लीटली। अब जो ये हड्डी होती है उसमें कौन सा बोन में कौन सा टिश्यू होता है, तो बोन में जो टिश्यू होता है उसे समन्वय ऊतक बोलते हैं, एक तरीके से वस्कुलर टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू का ही एक उदाहरण होता है, कनेक्टिव टिश्यू का ही एक पार्ट होता है। अब जो ये जॉइंट होते हैं उनके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, जो जॉइंट में फ्लूइड पाया जाता है उसे बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जब ये साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है एज के अकॉर्डिंग, या फिर किसी कारणवश ये साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, तो फिर एक बीमारी होती है, उसे बोलते हैं गाउट, जिसे गठिया रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब ये साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट में कम हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है, अभी कोई सा भी जॉइंट उसमें अगर साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया तो वहाँ पे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिक एसिड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, उससे इसमें गाउट बीमारी होने की संभावना रहती है, जिससे घुटने दर्द करते हैं। वो बोलते हैं ना बुढ़ापे में कि मेरे तो गोडे चूं चूं कर रहे हैं, तो उसमें साइनोवियल फ्लूइड ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है और वो गाउट बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट दर्द करते हैं। जब बोन टू बोन कनेक्ट होती है, बोन टू बोन, तो उसे बोलते हैं लिगामेंट। जब बोन टू मसल कनेक्ट होती है, बोन टू मसल्स कनेक्ट होती है, तो उसे बोलते हैं टेंडन। और जब मसल टू मसल्स कनेक्ट होती है तो उसे बोलते हैं सेल जोन। तो इस तरह अपना जॉइंट वाला पार्ट भी पूरा ख़त्म हो गया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।